एपिडेमियोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था। ये थर्ड लेक्चर है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हम आज देखेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़। इसके लिए इससे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एपिडेमिक, सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। सबसे पहला टाइप है सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। शार्प राइज एंड शार्प फॉल इज नो नंबर ऑफ केसेस। एकदम से राइज हो जाएंगे केसेस, नंबर ऑफ केसेस, और एकदम से फॉल हो जाएंगे। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन अ नेरो इंटरवल ऑफ टाइम। एक बहुत नेरो इंटरवल है टाइम, बहुत कम समय में बहुत सारा ग्रुप मिल जाएगा अपन को पेशेंट का। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस इकट्ठे मिल जाएंगे, एकदम से बहुत सारे आएंगे, एकदम से फॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑल केसेस डेवलप विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिसीज। एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग, मेजल, चिकन पॉक्स, कोलेरा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एकदम से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो क्या हुआ था, सारे के सारे लोग, बहुत सारे केसेस आ गए थे नेरो इंटरवल में ऑफ टाइम में। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस मिले थे, है ना। साफ एंड राइस एंड साफ फॉल। तो ये सारा क्या कहलाएगा, सिंगल एक्सपोजर। एकदम से एक्सपोजर हुआ था ना गैस का, इसलिए पॉइंट सोर्स एपिडेमिक कहेंगे। तो इससे याद रखना है अपन को, पॉइंट सोर्स या सिंगल एक्सपोजर में भोपाल गैस ट्रेजेडी से अपन याद कर सकते हैं। मीजल्स, चिकन पॉक्स, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग भी इसके एग्जांपल है। सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। ऑल केसेस डेवलप विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। पॉइंट टू बी नोटेड, एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में सारे के सारे केस डेवलप हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। कॉमन सोर्स, कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर। रिपीटेड एक्सपोजर, कॉमन सोर्स और कंटिन्यूअस एक्सपोजर। तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर या रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक वो होती है इसमें क्या होगा, सेकेंडरी वेव में आएगी, पीक। तो इसमें क्या होगा, शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेस, फॉल इन नंबर ऑफ केसेस इज इंटरप्टेड बाय सेकेंडरी वेव। क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस इसमें भी शार्प राइज होंगे। फॉर एग्जांपल कंटामिनेटेड वेल इन विलेज, नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड ऑफ वैक्सीन और फूड, प्रोस्टिट्यूट इन गोनोरिया आउटब्रेक, और लेजियोनेरी डिसीज आउटब्रेक इन फिलाडेल्फिया। बेसिकली इसके एग्जांपल से समझो कि जैसे कंटामिनेटेड गांव में कोई कुएं में कंटामिनेशन हो गया तो शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेस अपन को देखने को मिलेंगे। फॉल इन नंबर ऑफ केसेस इज इंटरप्टेड बाय सेकेंडरी वेव, पीक। तो नंबर ऑफ केस जो है वो इंटरप्ट हो चुके हैं क्योंकि सेकेंडरी वेव या पीक आ चुका है। तो पीक की वजह से जो फॉल इन नंबर ऑफ केसेस जो है वो फॉल नहीं होंगे, शार्प राइज तो हो गए पर वो कम नहीं हो रहा है क्योंकि पीक आ चुका है, सेकेंडरी वेव आ चुकी है। एक कोविड की जैसे सेकेंडरी वेव आई थी, है ना, सेकेंड वेव आई थी, तो इसमें क्या फिर वो डाउन नहीं होते एकदम से। जो अपन ने एक सिंगल एक्सपोजर वाला पढ़ा, एकदम से बढ़ते एकदम से कम भी होते हैं, है ना। तो पहला इंक्यूबेशन पीरियड के एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप हो जाए तो सिंगल एक्सपोजर, और सेकेंडरी वेव पीक से रिलेटेड हो तो कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस रिपीटेड एक्सपोजर। बार बार कोविड का एक्सपोजर हुआ था तो क्या हुआ था, सेकेंडरी वेव आई थी ना, तो वही सेकेंडरी वेव आएगी। एग्जाम्पल्स याद रखना है, लेजियोनेरी डिसीज आउटब्रेक इन फिलाडेल्फिया, प्रोस्टिट्यूट इन गोनोरिया आउटब्रेक, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड वैक्सीन ऑफ फूड। आप प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स में क्या आएगा, ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल, धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे डाउन होंगे, है ना, ओवर अ लॉन्ग टाइम। टेल ऑफ, इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया है, टेल ऑफ। तो टेल ऑफ कहते हैं इसको, ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल ओवर अ लॉन्ग टाइम, टेल ऑफ। रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, इसमें क्या होगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगा, है ना। ट्रांसमिशन कंटिन्यूअस टिल नंबर ऑफ ससेप्टिबल इज डिप्लेटेड और ससेप्टिबल आर नो लॉन्गर एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ट्रांसमिशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि टिल नंबर ऑफ ससेप्टिबल इज़ डिप्लीटेड, जब तक कि ससेप्टिबल लोगों की संख्या कम नहीं हो जाए। ससेप्टिबल्स आर नो लॉन्गर एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड, जब तक ये जो ससेप्टिबल लोग हैं ना, अगर वो इन्फेक्टेड लोगों के जब तक कॉन्टेक्ट में आते रहेंगे तब तक क्या होगा, ट्रांसमिशन होता रहेगा, फैलता रहेगा। लेकिन जब ससेप्टिबल लोग इन इन्फेक्टेड लोगों के एक्सपोजर में नहीं आएंगे तो नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल्स HIV, ट्यूबरकुलोसिस। स्पीड ऑफ स्प्रेड डिपेंड अपॉन हर्ड इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना ये फैलने वाले हैं, है ना। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक की बात कर रहे हैं। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन।
पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए ये डिपेंड करेगा ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पे। अगर ससेप्टिबल लोग इस तरीके के इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो इजीली ट्रांसमिशन होगा, है ना। पर्सन टू पर्सन याद रखना है, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इनमें हार्ड इम्यूनिटी, सेकेंडरी अटैक रेट और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्टैक्ट, ये इस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ स्प्रेड। एंडेमिक्स, ये हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एपिडेमिक में हमने पढ़ा सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, कॉमन सोर्स, कंटिन्यूअस एक्सपोजर एपिडेमिक, रिपीटेड मतलब, और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, किसी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। कौन, कोई डिसीज़ या कोई इन्फेक्शियस एजेंट डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है, उसको एंडेमिक कहेंगे। इज़ द यूज़ और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ डिसीज़ इन अ पॉपुलेशन। तो एंडेमिक इज़ यूजुअल एक्सपोज फ्रिक्वेंसी, क्या है, यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ डिसीज़, मतलब कि एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को एंडेमिक कहेंगे। किसी पॉपुलेशन में कितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। टाइप्स ऑफ एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक, होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट इन एट हाई इंसिडेंस प्रिवेलेंस एंड अफेक्टेड ऑल एज ग्रुप इक्वली, सारे एज ग्रुप अफेक्टेड हो रहे हैं, हाई इंसिडेंस और प्रिवेलेंस है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है डिसीज़ और इन्फेक्शियस एजेंट। अभी तो उसको क्या कहा है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फेक्शियस एजेंट को क्या कहते हैं, एंडेमिक। तो लगातार प्रेजेंट है और उसमें कहाँ, जहाँ पे हाई इंसिडेंस है, जहाँ प्रिवेलेंस हाई है ना। होलो मतलब हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन द लाइफ एंड अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन। होलो एंडेमिक जो है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी, अर्ली इन लाइफ को में शुरू होती है ना। इन्फेक्शन कब शुरू होता है, अर्ली इन लाइफ। तो होलो एंडेमिक। व्हाट इज पेंडेमिक? Pandemic, an epidemic usually affecting a large proportion of the population occurring over a large geographical area such as a part of nation, continent and वर्ल्ड लेवल पे हो, नेशन लेवल पे हो तो उसको पेंडेमिक कहेंगे। इसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर होता है ना। तो एंडेमिक अगर लार्ज लेवल पे हो रही तो उसको पेंडेमिक कहेंगे, है ना। स्पोरोडिक, cases which are scattered about. Cases are widely separated in space and time, so little or no connection with each other. There is a no recognizable source of infection. यहाँ पे कोई रिकग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता स्पोरोडिक में। लिटिल और नो कनेक्शन विथ ईच अदर, कोई कनेक्शन बहुत कम रहता है ना। और केसेस आर वाइडली सेपरेटेड, केसेस बहुत सेपरेटेड है टाइम और स्पेस दोनों में, मतलब कि किसी को कभी हो रहा है, किसी को थोड़ा टाइम का गैप भी बढ़ गया और स्पेस भी बहुत दूर दूर रह रहे हैं वो इंडिविजुअल, तो स्पेस और टाइम का गैप बहुत वाइडली सेपरेटेड है। लिटिल और नो कनेक्शन विद ईच अदर और देयर इज़ अ नो रिकग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, है ना। स्कैटर्ड वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है स्पोरोडिक, बड़ा कनेक्शन नहीं है कोई, सेपरेटेड है पर्सन, स्पेस और टाइम, है ना। तो स्पोरेडिक हो गई। केसेस विच आर स्केटर अबाउट, केसेस आर वाइडली सेपरेटेड इन स्पेस एंड टाइम, सो लिटिल और नो कनेक्शन विद ईच अदर, देयर इज नो रिकग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये हमने कौन सा स्टडी किया, एंडेमिक जो है यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर सेकेंडरी वे मिलेगी, और सिंगल एक्सपोजर में अपन को डेवलप विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हमने टाइप्स ऑफ एपिडेमिक देखा। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में एक्सपोजर एंड आउटकम इन एनालिटिकल स्टडीज़, एक्सपोजर और आउटकम देखेंगे, रिमार्क और डायरेक्शन। देखो, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी।
तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो है वो एक्सपोजर अकर, रेट्रोस्पेक्टिव में भी एक्सपोजर तो होना ही है, आउटकम, फॉलोअप। और स्टार्ट विथ एक्सपोजर, फॉरवर्ड लुकिंग, मिक्स कोहॉर्ट स्टडी, फिर केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल को आप डिटेल में समझेंगे, इसलिए इसको अभी स्किप कर रहे हैं। अब देखो, इन अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी आउटकम हैज़ नॉट येट अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज़ बिगन, ओनली एक्सपोजर हैज़ अकर्ड। जो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी होती है उसमें आउटकम जो है हैज़ नॉट अकर्ड, है ना। प्रोस्पेक्टिव में आउटकम नहीं है, हमने देखा फॉलोअप लिखा हुआ है, तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में आउटकम हैज़ नॉट अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज़ बिगन। स्टडी शुरू कर रहे हैं तो इसमें आउटकम थोड़ी मिलेंगे, है ना, प्रोस्पेक्टिव में। और जो ओनली एक्सपोजर हैज़ अकर्ड, केवल एक्सपोजर मिलेगा कि उसमें कैसे जाते हैं, कास्ट इफेक्ट जाते हैं ना प्रोस्पेक्टिव में। और रेट्रोस्पेक्टिव में अपन को एक्सपोजर जो है आउटकम में अपन को आउटकम मिलेगा ना, क्योंकि आउटकम से ही तो इफेक्ट कास्ट आ रहे हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव इसको कोहॉर्ट स्टडी होती है ना, तो इसमें क्या होगा, एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम है अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज़ बिगन। जब स्टडी शुरू करते हैं, देखो रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैकवर्ड स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें आउटकम होगा और एक्सपोजर तो होना ही है। तो आउटकम से अपन उधर की तरफ आ रहे हो, इसमें एक्सपोजर हुआ तभी अपन ने स्टडी शुरू कर दी थी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में, आउटकम अभी नहीं आया था, ठीक है। तो ये हुआ। अब फर्स्ट वी गो बैक इन टाइम एंड टेक ओनली एक्सपोजर इनटू कंसिडरेशन, है ना। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में अपन किसको कंसीडर करते हैं, एक्सपोजर को ही, है ना। और कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम है वो अकर्ड व्हेन द स्टडी बिगिन। जब स्टडी शुरू करते हैं तो एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुके होते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम है अकर्ड व्हेन द स्टडी, जब स्टडी शुरू करते हैं तो एक्सपोजर आउटकम दोनों मिलेगा। नेस्टेड केस कंट्रोल में क्या मिलेगा, एक्सपोजर हैज़ अकर्ड व्हेन द स्टडी बिगिन। इन केस सीरीज स्टडी बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम है अकर्ड व्हेन द स्टडी इज बिगिन। और इन अ प्रिवेलेंस सर्वे एक्सपोजर एज द आउटकम में को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम ऑफ स्टडी।